नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। उर्दू टीवी के कशिश खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं फरहाद। नाज़रीन, सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। औकाफी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क़वानीन को सख्त बनाने की जरूरत। स्पेशल अफसर आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड जलालुद्दीन अकबर का बयान। तेलंगाना के कई अजला में सर्दी की लहर में इजाफा। आदिलाबाद में 6 डिग्री सेल्सियस। मजीद चंद दिनों तक सर्दी की लहर जारी रहने की महकमे मौसमियात ने की पेशगोई। एपी असेंबली में नए सदर मुकाम की तरक्की के लिए पेश हुआ बिल। वजीर शहरी तरक्की के नारायणा ने पेश किया कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल 2014। मोदी हर चीज को जाफरानी रंग में रंगना चाहते हैं। सीपीएम के रुकन पॉलिट ब्यूरो बीवी राघौला का बयान। इस्लाहात में सियासी ताकुल को हायल नहीं होने दिया जाएगा। वजीर खजाना अरुण जेटली ने जाहिर किया अज़ीम। और पाकिस्तानी कबायली इलाके में किया गया अमेरिकी ड्रोन हमला। 6 अस्करियत पसंद हुए हलाक। और अब खबरें तफसील से। स्पेशल ऑफिसर आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड जलालुद्दीन अकबर ने औकाफी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क़वानीन को सख्त बनाने की जरूरत जाहिर की। उन्होंने आंध्र प्रदेश वक्फ बार एसोसिएशन की जानिब से सिटी सिविल कोड हैदराबाद में औकाफी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के मौजू पर मुनक़दा सेमिनार से खिताब किया। उन्होंने कहा कि वक्फ अराज़ी और जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क़वानीन को मज़ीद सख्त बनाना चाहिए और वक्फ बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर को कलेक्टर की तरह इख्तियारात देने चाहिए। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में शदीद सर्दी की लहर जारी है। तेलंगाना के अजला आदिलाबाद, करीमनगर, निजामाबाद, मेदक के अलावा रियासती सदर मुकाम हैदराबाद में मजीद चंद दिनों तक सर्दी की लहर जारी रहने की महकमे मौसमियात ने पेशगोई की है। तेलंगाना के जिला आदिलाबाद में सबसे कम दर्ज हरारत 6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि मेदक, रंगारेड्डी और हैदराबाद में दर्ज हरारत 9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। तेलंगाना के जिला मेदक में रेलवे के इंजीनियर्स ने 5 घंटे में रेल के पुल की तामीर का चौंका देने वाला काम अंजाम दिया। रेलवे के इंजीनियर्स ने जिला मेदक के चेगुंटा मंडल के पोलमपल्ली देहात के करीब सिकंदराबाद नांदेड़ रेलवे लाइन के नजदीक ये कामयाब तजुर्बा किया। इन इंजीनियर्स ने सीमेंट से पहले से तैयार करदा रेडीमेड ढांचे को बिछाया। इस काम की शुरुआत 11 बजे दिन में की गई, जो शाम 6 बजे के करीब खत्म हुई। भारी प्रोक्लेन मशीनों से इन पुल के ढांचों को लाते हुए उनकी तनसीब अमल में लाई गई। सीपीएम के रुकन पॉलिट ब्यूरो बीवी राघौलू ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी हर चीज को जाफरानी रंग में रंगना चाहते हैं। उन्होंने तमाम बाएं बाजू जमातों में इत्तेहाद की जरूरत पर जोर दिया है। उन्होंने 14 ता 19 अप्रैल सीपीआईएम की 21वीं कांग्रेस की तैयारियों के सिलसिले में आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम, विजयनगरम और श्रीकाकुलम के पार्टी कारकुनों और लीडरों की मीटिंग से खिताब किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ज़ेर क़यादत एनडीए हुकूमत को फिरका वाराना एजेंडे पर अमल से रोकने के लिए अवाम को ये महसूस करना चाहिए कि पार्लियामेंट और असेंबलियों में बाएं बाजू की जमातों का वसी रोल होना चाहिए। आंध्र प्रदेश कानून साज असेंबली में आज हफ्ते को आंध्र प्रदेश कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल 2014 पेश कर दिया गया है। रियासत के वजीर बल्दी नज़्म व नस्क व शहरी तरक्की के नारायणा ने इस बिल को पेश करते हुए कहा कि रियासत आंध्र प्रदेश की तकसीम के बाद रियासत के नए सदर मुकाम की तामीर और मरहलावार अंदाज में इसको तरक्की देना जरूरी है, ताकि इस खित्ते की जामे तरक्की को यकीनी बनाया जा सके। शहर हैदराबाद की शिवपुरी कॉलोनी से एक 13 साला तालिब इल्म का अगवा कर लिया गया है। 8वीं जमात के तालिब इल्म रोहित स्कूल से क्रिकेट खेलने अकेले जुमेरात को रवाना हुआ, लेकिन घर नहीं पहुंचा, जिसके बाद उसके वालिदैन ने पुलिस से इस सिलसिले में शिकायत की। ये कुंभा राजस्थान का है जो यहाँ हैदराबाद में मुकीम है। कल रोहित के वालिद को लैंडलाइन फोन से एक कॉल करते हुए लड़के की रिहाई के लिए 10 लाख रुपए की रकम का मुतालबा किया गया।
इस बात की शिकायत वालिदैन ने पुलिस से की, जिसके बाद पुलिस फौरी हरकत में आ गई और 2 टीमों को तश्कील दिया गया है। पुलिस ने 2 मशकूक अफराद को भी हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ जारी है। ఆ అబ్బాయి 8 గంటలకు మేము షాపులు కాడ ఇంట్లో వచ్చింది. వాళ్ళు మరి 8 గంటలకు ఇంట్లో వచ్చింది. మళ్ళీ ఫోన్ చేసి వాళ్ళ డాడీకి రోహిత్ ఇంట్లో లేదు, కీసి పార్క్ లో ఉన్నాడు, పంపిజరా. వాళ్ళ డాడీ పోయి చెప్పినారు, మీ మమ్మీ ఇంట్లో ఉన్నాడు, తాళం తీసుకొచ్చినారు. తాళం తీసిన లోపల పెట్టి మళ్ళా గోళం పెట్టి ఇక్కడికి వెళ్తున్నా అంటే షాప్ కాడ వెళ్తున్నారంట. షాప్ కాడ కూడా వెళ్ళలే, ఇంటికాడ కూడా రాలే, పార్కులు కూడా పోలే. ఆయన పేరు ఆయనకి ఫోన్ వచ్చింది, ఆయన ఫోన్ నెంబర్ మీట్ ఆయన షాప్ ఆయన దగ్గర ఫోన్ వచ్చి మాకు ఫోన్ చేసిన ఆయన అంటే ఆయన ముందు వేరే ఫోన్ చేసిన ఎవరు చేసిన ఇక్కడ పొట్టోడు అంత బయటికి ఎవరు లేదు, ఈ ఏరియాలో వాళ్ళది ఉంది. మా తమ్ముడు పేరు రోహిత్, నేను వాళ్ళ పెద్ద అన్నాను. ఎప్పుడు వెళ్ళాడు రోహిత్? ఎప్పుడు వెళ్ళాడు? మొన్న సాయంత్రం కాదు అంకల్. రోహిత్ రోజు లెక్క స్కూల్ నుంచి ఇంటికి వచ్చిండు, అన్నం తినిండు. మళ్ళీ నేను 6:30 ట్యూషన్ పోయినా. తర్వాత ఆయన కూడా టీ బంద్ చేసి లాక్ వేసి పార్క్ పోయిండు. కొంతసేపు అయింది, మమ్మీ వచ్చింది ఇంటికి. ఫోన్ చేసి డాడీకి చెప్పింది రోహిత్ లేడు, ఇంట్లో లాక్ ఉంది. అయితే డాడీ ఏమో పార్క్ కి పోయి రోహిత్ ని పిలిచిండు. రోహిత్ కి చెప్పిండు కీస్ తీసుకొని మమ్మీ ఇంట్లో ఉంది, మమ్మీకి ఇచ్చిరా అని చెప్పిండు. ఆయన మమ్మీ కీస్ ఇచ్చి చెప్పిండు, నేను కొంచెం పార్క్ లో ఆడతా, దాంతో షాప్ కి వెళ్తా అన్నాడు. అట్లా ఆయన వెళ్ళిపోయినాక వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ ని తర్వాత నేను అందరిని అడిగిన, వాళ్ళు చెప్పి డాడీని పిలుచుకుపోయినప్పుడే మేము కూడా వెళ్ళిపోయాం, మాకేం తెలియదు. తర్వాత డాడీ వచ్చిండు, నాకు ఫీవర్ ఉండే మొన్న నుంచి. నేను అడిగిన డాడీ రోహిత్ ఏడి? డాడీ అనుకుండు రోహిత్ ఇంట్లో ఉన్నాడు, మమ్మీ అనుకుండు డాడీ రోహిత్ షాప్ లో ఉన్నాడు. అట్లా మళ్ళీ నేను పోయినా వెతకడానికి, పార్క్ లో చూసిన లేడు. స్వీట్ షాప్ లో అడిగిన వచ్చింది రాలే. దాని తర్వాత మాకు తెలిసిన పోయిండని. కాబట్టి ఆయన 8 o'clock కీస్ ఇచ్చి పోయిండు, మాకు తెలిసింది 10:30. डोंडीगुल एयरफोर्स एकेडमी में ग्रेजुएशन परेड मुनक़द की गई। इस तकरीब में तरबियत याफ्ता पायलट्स को बैचेस से नवाजा गया। इस बीच में जुमला 194 पायलट्स पास आउट हुए हैं। इसके अलावा 135 ग्राउंड ड्यूटी ऑफिसर्स को भी सर्टिफिकेट से नवाजा गया। इस मौके पर पास आउट पायलट्स की हल्फ बर्दारी भी अमल में लाई गई। तकरीब में इंडियन नेवी के चीफ स्टाफ एडमिरल R.K. धवन, ट्रेनिंग कमांड एयर मार्शल रामेश राय और एयरफोर्स एकेडमी कमांडेंट एयर मार्शल गोरेंद्र पाल सिंह मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। तकरीब में मुख्तलिफ जंगी तैयारों का एयर शो भी मुनक़द था, जिसे सैकड़ों मुशाहिदीन ने नजारा किया। Air marshals, flag officers, general officers, members of the training staff, graduating officers on parade, parents of the graduating officers, distinguished guests, ladies and gentlemen. It is indeed a distinct honor and a proud privilege for me. I'm extremely pleased to see the graduating officers in their pristine blue uniforms as they stand on the threshold of their exciting careers in the Air Force, and also the Naval and the Coast Guard officers who will be joining and commencing their career in flying in the Navy and the Coast Guard. I would like to take this opportunity to congratulate all the graduating officers for having successfully completed their training and for having been commissioned into one of the finest air forces in the world. भाग्यनगर कॉन्ट्रैक्ट वेलफेयर एसोसिएशन के कारकुनान ने बकायाजात की अदायगी के लिए हड़ताल की। मुलाजमीन का कहना था कि महकमा वाटर वर्क्स की कई महीनों की तनख्वाहें बाकी हैं, एहतजाज के बावजूद अदायगी नहीं की जा रही है। इस मौके पर एसोसिएशन के सदर मोहम्मद अली जफर, नायब सदर सैयद सरोत अल्लाह और दिगर भी मौजूद थे। वाटर सप्लाई सीवरेज बोर्ड में 475 कंट्रैक्टर्स हैं, जिनका जो है डिपार्टमेंट 12-13 करोड़ रुपए पेमेंट बाकी है, जो हम डिमांड करने के बावजूद भी नहीं दे रहे हैं वो। इसलिए जो ना एक नया कंडीशन लगा है, जो हम कंडीशन साइन नहीं कर रहे हैं पूरे कंट्रैक्टर्स,
जिसकी वजह से जो है ना हैदराबाद सिटी में जो है ना तमाम मेंटेनेंस वर्क बंद है, जैसे पोल्यूशन, लीकेजेस, चौकेजेस, डैमेज केबल्स, डैमेज बोरवेल प्लेटफॉर्म, डैमेज मैनहोल्स, तमाम जो चीज़ें 8 दिन से पेंडिंग है, जिसका जो है ना 5,550 MCC कंप्लेंट जो है ना पेंडिंग है। नाज़रीन, आइए अब देखते हैं अहम कौमी खबरें। तब्दीली मजहब पर तनाज़ा बढ़ता देखकर सफाई देने के लिए मैदान में खुद बीजेपी के सदर अमित शाह उतर आए हैं। अमित शाह ने कहा कि पार्टी जबरन तब्दीली मजहब के खिलाफ है और उसका हक लेने का कोई सवाल ही नहीं है। अमित शाह ने कहा कि घर वापसी का मामला फिलहाल कोर्ट में है, इसलिए फैसले का इंतजार करना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने तमाम जमातों से तब्दीली मजहब के खिलाफ साथ आने की अपील की। अमित शाह ने हफ्ते को कहा कि बीजेपी जबरन तब्दीली मजहब के खिलाफ है और इस वजह से वो कानून लाना चाहती है, इसलिए सेकुलर जमातों को बीजेपी की पहल की हिमायत करना चाहिए। कन्वर्जन का जहां तक सवाल है, बीजेपी एक ही पार्टी देश में ऐसी है जो फोर्सफुल कन्वर्जन को समाप्त करने के लिए कानून लाने के पक्ष में। मैं सभी सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज को अपील करता हूं कि वो फोर्सफुल कन्वर्जन को समाप्त करने के लिए कानून लाने में बीजेपी का सपोर्ट करें। अगर उनके क्रेडेंशियल सेक्युलरिज्म के लिए इतने अच्छे हैं तो उन्होंने फोर्सफुल कन्वर्जन को समाप्त करने के लिए कानून लाने में बीजेपी की मदद करनी चाहिए। दूसरी जानिब तब्दीली मजहब पर मुल्क भर में जारी तनाज़े को लेकर आरएसएस सरबराह मोहन भागवत ने भी अपनी खामोशी तोड़ी है। भागवत ने कोलकाता में एक प्रोग्राम में कहा कि घर छोड़कर गए लोगों को वापस लाने में किसी को कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। भागवत ने यह भी कहा कि अगर किसी को इस पर कोई ऐतराज है तो पार्लियामेंट में कानून बना ले। भागवत ने कहा कि पार्लियामेंट में कानून बनाने की बात कही गई तो लोगों को उस पर भी ऐतराज है। वजीर खजाना अरुण जेटली ने आज हफ्ते को कहा कि हुकूमत इस्लाहात को फरोग देने के तई पाबंद अहद है और वो इसमें सियासी तातुल को हायल नहीं होने देगी, क्योंकि पार्लियामेंट में कुछ सियासी जमातों के तौर तरीकों से निमटने के लिए आइन में काफी इक़दाम किए गए हैं। जेटली ने यहाँ हिंदुस्तानी सनत व तिजारत फेडरेशन यानी फिक्की के 27वें अमूमी इजलास का इफ्तिताह करते हुए कहा कि नई हुकूमत ने बहुत से चैलेंजों के बावजूद अपने अज़्म का मुजाहरा किया है। उन्होंने कहा कि नजरिए की सतह पर इख्तलाफात के बावजूद तरक्की को रफ्तार देने के लिए सबको कौमी नुक्ता नजर अपनाना होगा ताकि 8 से 9% या दहाई आदाद शुमार की शरह नमू हासिल की जा सके। The GST reform, which I initiated yesterday, it was quite challenging to get the states on board. And the overwhelming majority of the states are extremely enthusiastic. They have a fear that when they initially lose some revenue, so some comforting fact has to be given to them during the transition period, and once that's done, it probably will be one of the most significant reforms in the taxation structure that India has ever seen. And if any of the states does not fall in line, my advice to all of you and all other stakeholders in that process is, go to those states and raise the issues. I will continue to speak to each of the state governments. I don't anticipate a serious problem. हुकूमत रोड ट्रांसपोर्ट को साफ सुथरे ईंधन से चलाने और मुल्क को आलूदगी से पाक बनाने के लिए एक बिल पेश करने वाली है। पार्लियामेंट के अगले इजलास में उसे पेश किया जा सकता है। मरकजी वजीर बराए रोड ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी ने सनत व तिजारत की तंजीम फिक्की के 27वें आम इजलास से खिताब करते हुए आज हफ्ते को ये बात बताई। उन्होंने कहा कि शहर तेजी से आलूदगी की जद में आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि साफ शफाफ माहौल बरकरार रखना वक्त की जरूरत है, जिसके पेश नजर हुकूमत पर एथेनॉल, डीजल और बैटरी से चलने वाली मोटर गाड़ियों का चलाया जाना जरूरी हो गया है। झारखंड और जम्मू कश्मीर में 5वें और आखिरी मरहले के लिए आज हफ्ते को सख्त सर्द मौसम में वोट डाले गए। झारखंड में इस आखिरी मरहले में 16 असेंबली सीटों के लिए, जबकि जम्मू कश्मीर में कपकपाती सर्दी में 20 असेंबली सीटों पर वोटिंग की गई।
ये इंतखाबी अमल 28 अक्टूबर को पहले मरहले के लिए नोटिफिकेशन जारी होने के साथ शुरू हुआ था। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक वोटों की गिनती 23 दिसंबर को होगी, जबकि इंतखाबी अमल 29 दिसंबर को मुकम्मल होगा। हम अपना घूम रहे हैं जो आम समय की तरह। अब परिणाम कार्यकर्ताओं से, मतदाताओं से, लोगों में चलते हुए लोगों से पूछे, उनसे ये जानकारी ले। मैं बिल्कुल अपने काम पर हूं। जो मैंने काम करना था चुनाव के पहले हमने काम कर दिया। आज का दिन का काम यहाँ के लोगों का है और यहाँ के जनमानस का है। वो लोग अपना काम कर रहे हैं। संतान को गढ़ माना था जेएनएम का। फिर ये गढ़ वाली बात आ गई। मैं पहले बोल रहा हूँ ये गढ़ वड़ नहीं है, ये मेरा घर है भाई। आप लोग जबरदस्ती हमको बेघर करने पर लगे हुए। आप लोग मतलब क्या चाहते हैं, मैं घर छोड़ के भाग जाऊं? गढ़ वड़ वाला सब, ये सब शब्द बहुत विचित्र है। इन शब्दों के वार से हमें हतोत्साहित मत करें। एक आखिरी सवाल है सर, अंतिम चुनाव खत्म हो जाए, कितनी उम्मीदें हैं आपको? देखिए चुनाव तो हो गया, चुनाव नाउ फिनिश्ड। अब वेट करते हैं 23 तारीख का। और जो हम लोगों ने मेहनत किया है, जो हमारे कार्यकर्ताओं ने मेहनत किया है, यहाँ के जनमानस ने जो अपने मतदान किए हैं, इसका परिणाम 23 को होगा। हम 23 का इंतजार करेंगे। जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात के आखिरी मरहले की वोटिंग से एक रोज कबल कल शब भारतीय जनता पार्टी और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के कारकुनों के दरमियान होने वाली झड़प में नौशहरा से बीजेपी के उम्मीदवार रविंद्र रैना समेत 5 अफराद जख्मी हो गए। रविंद्र रैना को जख्मी हालत में जम्मू मेडिकल साइंस इंस्टीट्यूट के ICU में दाखिल कराया गया है, जहां उनकी हालत अब मुस्तहकम बताई गई है। रविंद्र रैना जी सुंदरवनी से घर की ओर जा रहे थे नौशहरा। अचानक आगे तकरीबन 70 से 80 लोग आए। उन्होंने सीधा बीजेपी मुर्दाबाद, रविंद्र रैना मुर्दाबाद, PDP जिंदाबाद, सुरेंद्र चौधरी जिंदाबाद करके नारे लगाए। उन्होंने वहां गाड़ियां रोकी और पथराव एकदम से शुरू किया। हमारे 10 से 15 कार्यकर्ता थे जो उनके साथ थे। 2 गाड़ियां थी हमारी, एक अपने रविंद्र रैना जी की और एक कोई गाड़ी हमारी, जिसमें दूसरी स्क्वाड की गाड़ी थी जो साथ में सिक्योरिटी थी। और उसके बाद उन्होंने पथराव किया सीधा मतलब कि रविंद्र रैना पे अटैक है। वो गाड़ी आप देख सकते हो, हमने बड़ी मुश्किल से उनके PSO ने उनको नीचे करके वहां से निकाल के सेफ जगह में पहुंचाया। हम सुंदरबनी से निकले, नौशहरा जा रहे थे। आगे अचानक PDP के वर्कर आए, हमारी गाड़ी पे हमला किया, रविंद्र रैना पर अटैक किया। और वो आदमी ऐसे थे कि हमने कभी उनको अपने जगह पर कभी देखा नहीं था। आउट ऑफ क्या बोलते कॉन्स्टिट्यूंसी, तो वो लोग थे। वो कहाँ पे एग्जैक्ट कहाँ पे? जी लंबेड़ी हुआ था सर, तहसील में। जी तो कैसे पूरा बताएंगे कैसे अचानक से आपकी गाड़ी के आगे आ गए? जी अचानक आगे पत्थर से हमला शुरू हो गया। डांगे सोटे जो बहुत हथियार थे उनके पास। PSO थे, उन्होंने काफी बचाने की कोशिश की, उनको भी धक्का साथ बहुत हुआ था। वजारत दाखिला ने मरकजी हुकूमत में वजीर मुख्तार अब्बास नकवी को फोन पर अंडरवर्ल्ड डॉन से कई धमकियां मिलने के बाद उनकी हिफाजत बढ़ा दी है। नकवी के करीबी जराये ने बताया है कि एक नामालूम फोन कॉलर ने उन्हें मुसलमान होने के बावजूद वजीर आजम नरेंद्र मोदी के हक में बोलने पर मोहलिक असरात की धमकी दी और अपना मुंह बंद रखने को कहा है। जांच एजेंसियों को पता चला है कि ये कॉल दुबई से किया गया था। जराये ने बताया कि वजारत दाखिला ने वजीर मुमलिकत की सिक्योरिटी बढ़ा दी है। वो हुक्मरान BJP का अहम मुस्लिम चेहरा है। नकवी को गुज़िश्ता चंद हफ्तों से ये कॉल आ रहे थे और उन्होंने हाल ही में वजारत दाखिला को इसकी खबर दी थी। नाज़रीन, आइए अब नजर डालते हैं अहम बैनुल अक़वामी खबरों पर। अफगान सरहद के करीब पाकिस्तानी कबायली इलाके में अमरीकी ड्रोन तैयारे के एक हमले में 6 मुश्तबा शिद्दत पसंद हलाक हो गए हैं। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के एक एहलकार ने बताया कि बगैर पायलट के तैयारे ने शुमाली वजीरिस्तान में एक कंपाउंड को निशाना बनाया। हलाक होने वालों की शनाख्त फौरी तौर पर मालूम नहीं हो सकी, ताहम फौजी हुक्काम के मुताबिक उनमें एक हाई वैल्यू टारगेट भी मौजूद है। दूसरी तरफ पेशावर हमले के बाद पाकिस्तानी फौज की जानिब से भी शुमाली वजीरिस्तान में अस्करियत पसंदों को निशाना बनाने का अमल तेज कर दिया गया है। इसराइल ने आज हफ्ते को अलसबह गजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर ताज़ा फिजाई कार्रवाई की है। इसराइली दिफाई अफवाज के तर्जुमान लेफ्टिनेंट कर्नल पीटर लेरनर ने कहा कि ये कार्रवाई हमास की तरफ से जुमे के दिन जनूबी इसराइल में किए गए एक रॉकेट हमले के जवाब में की गई है। इस रॉकेट हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ था।
बताया गया है कि इस्राइली फिजाया ने हमास के एक ठिकाने को निशाना बनाया है। हालिया 50 रोजा जंग और अगस्त में तय पाने वाले फायरबंदी के मुआहदे के बाद इस इलाके में तशद्दुद का ये पहला वाकया है। अफगानिस्तान में रवां बरस पुरतशद्दुद वाकयात में होने वाली सिविलियन हलाकतों की तादाद एक नई रिकॉर्ड सतह तक पहुंच गई है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक ये तादाद 2013 के मुकाबले में 19% ज्यादा है। अक़वाम मुत्तहिदा के अफगानिस्तान में असिस्टेंस मिशन यानी UNMA की तरफ से जारी की गई सालाना रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर के आखिर तक अफगानिस्तान में होने वाली सिविलियन हलाकतों की तादाद 3,388 जबकि जख्मियों की तादाद 6,429 रही। रिपोर्ट के मुताबिक सिविलियन हलाकतों और जख्मियों की तादाद अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से अब तक रिकॉर्ड की गई सबसे ज्यादा सालाना तादाद है। कुर्द फोर्सेज ने इस्लामिक स्टेट के खिलाफ अपनी कार्रवाइयों का दायरा वसी कर दिया है। खबर है कि पेशमर्गा दस्तों ने संजार की पहाड़ी और उसके इर्द गिर्द का इलाका IS से आजाद करा लिया है। पेशमर्गा ने बताया कि संजार के इलाके में अब उन्हें किसी किस्म की मज़ाहमत का सामना नहीं है। साथ ही इराक के मशरिक़ी इलाके तिलाफर से भी झड़पों की इत्तलात है। कुर्द दस्तों ने अमेरिका की जानिब से इस ऐलान के बाद अपनी कार्रवाइयां तेज की है, जिसमें कहा गया था कि अमेरिकी बमबारी में अबू बकर बगदादी का एक करीबी साथी मारा गया है। संजार का इलाका गुज़िश्ता कई महीनों से शिद्दत पसंदों के जेर कब्जा था। चीन के सदर शी जिनपिंग ने हांगकांग और मकाओ को खबरदार किया है कि वो वन चाइना का हिस्सा है और उन्हें ये बात याद रखनी चाहिए। अपने दौरे मकाओ के आखिरी रोज आज हफ्ते को शी जिनपिंग ने कहा कि हमें वन चाइना के उसूल पर चलना होगा और दो सिस्टम्स के दरमियान पाए जाने वाले फर्क का एहतराम करना होगा। उन्होंने ये बातें मकाओ के चीफ एग्जीक्यूटिव फर्नांडो चुई की तकरीब हल्फबरदारी से खिताब के मौके पर कही। चुई को अगस्त में चीन नवाज एक कमेटी ने दूसरी मुद्दत के लिए मुंतखब किया था। अमेरिकी सदर बराक ओबामा ने साल रवां की अपनी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुतअद्दिद अहम मौज़ूआत पर तबसरा किया है। ओबामा के मुताबिक रवां साल अमेरिका में मुलाजमतों के मौक़े बढ़ाने में इंतहाई अहम साबित हुआ है, जबकि सेहत आमा में इस्लाहात की वजह से 10 मिलियन अमेरिकी बाशिंदों को फायदा पहुंचा। इस दौरान सबसे ज्यादा सवालात सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट की हैकिंग और वाशिंगटन और हुआना के ताल्लुकात में बेहतरी के हवाले से किए गए। अमेरिकी सदर ने कॉन्फ्रेंस के अख्ताम पर रिपब्लिकन पार्टी के साथ काम करने, सियाफाम बाशिंदों की सूरत हाल और दीगर कई अहम मामलात पर भी रोशनी डाली। There's very little impact, nominal impact on U.S. gas prices, what the average American consumer cares about, by having this pipeline come through. When you consider what we could be doing if we were rebuilding our roads and bridges around the country, something that Congress could authorize, we could probably create hundreds of thousands of jobs or 1 million jobs. So if that's the argument, there are a lot of more direct ways to create well-paying American construction jobs. ऑस्ट्रेलियावी पुलिस ने मुबैना तौर पर अपने बच्चों को हलाक करने वाली एक मां को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मुलजिमा की गिरफ्तारी की तस्दीक करते हुए बताया है कि बच्चों को हलाक करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला चाकू भी बरामद कर लिया गया है। मुलजिमा की उम्र 34 बरस है और उसके जिस्म पर भी चाकुओं के वार के निशानात है। पुलिस ने इस यकीन का इजहार किया है कि हलाक होने वाले 7 बच्चे इसी मुलजिमा के बतन से पैदा हुए थे, जबकि जख्मी बच्चा उसका रिश्तेदार था। जुमे के दिन ऑस्ट्रेलिया के शुमाली शहर क्रिनेज में ये अफसोसनाक और दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया था। Overnight we've had our forensic people still in the house. The deceased have been removed from the residence. Today we'll have our coroner and our pathologist conducting their investigations with the assistance of the family. And that'll be occurring throughout the day, so it's probably sometime late this afternoon. We might be able to comment more about that. The 37-year-old mother of several of the children involved in this incident has been arrested for murder overnight and is currently under police guard at the Cairns Base Hospital. We've located a number of weapons. Once again, our very, very good scientists will be looking at those weapons. And at some stage we'll be able to determine if we have the weapon was used. We're talking about edged weapons, knives. और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर।
औकाफी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क़वानीन को सख्त बनाने की जरूरत, स्पेशल अफसर आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड जलालुद्दीन अकबर का बयान। तेलंगाना के कई अजला में सर्दी की लहर में इजाफा, आदिलाबाद में 6 डिग्री सेल्सियस। मजीद चंद दिनों तक सर्दी की लहर जारी रहने की महकमा मौसमियात ने की पेशगोई। एपी असेंबली में नए सदर मुकाम की तरक्की के लिए पेश हुआ बिल। वजीर शहरी तरक्की के नारायणा ने पेश किया कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल 2014। मोदी हर चीज को जाफरानी रंग में रंगना चाहते हैं, सीपीएम के रुकन पॉलिट ब्यूरो पीवी राठौला का बयान। इस्लाहात में सियासी ताकुल को हायल नहीं होने दिया जाएगा, वजीर खजाना अरुण जेटली ने जाहिर किया आज़म। और पाकिस्तानी कबायली इलाके में किया गया अमेरिकी ड्रोन हमला, 6 अस्करियत पसंद हुए हलाक। ये थी अब तक की अहम खबरें। मजीद ताज़ा तरीन खबरों का हाल जानने के लिए देखते रहिए उर्दू टीवी। अल्लाह हाफिज।